अपराधी एवं तिहाड़ कारागार, नाम ही काफी है। तिहाड़ जेल को तिहाड़ आश्रम भी कहते हैं। योग ऋषि स्वामी आशुतोष जी पिछले कई वर्षों से कैदियों के हृदय परिवर्तन के साथ साथ इनके पुनर्वास एवं पुनरुत्थान के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। द्वितीय विश्व योग दिवस 21 जून 2016 को तिहाड़ जेल संख्या 1 में रूपांतरण यात्रा की नींव रखी गई। दुनिया बदलने की एक जिद पिंजरे को भी बना देती है खुला आसमान। परिंदों को मिल जाती है उड़ने की खास वजह। बरसों से ऊंची दीवारों को जिन्होंने समझ लिया था आखिरी दायरा, तिहाड़ जेल में बंद 14,000 से ज्यादा बंदी, जिन्होंने अंधेरे और नाउम्मीदी को मान लिया अपना नसीब, उनमें से 18 कैदियों के हिस्से में आई रोशनी भरी एक सुबह। आंखें जिनमें बुझ चुकी थी उम्मीद की लौ, कान जिनमें गूंजती थी सलाखों की आवाज, उन कानों ने सुने रूपांतरण मंत्र। जहन जिसमें हो चुका था मानवीय मूल्यों का ह्रास, जो कभी बनना चाहता था अपराध का ईश्वर, लाइफ ने लिया कुछ यूं अपना टर्न। स्वामी आशुतोष द्वारा शुरू होती है 14 दिनों की रूपांतरण यात्रा। एक ऐसा रास्ता जो जिंदगी को ले जाता है सलाखों के पीछे, वही रास्ता लौटता है सलाखों से जिंदगी की ओर। एक ऐसी सीढ़ी जो जिंदगी को चाह, चाह को सपने, सपने को हवस, हवस को गलती, गलती को अपराध और अपराध को कैद तक ले जाती है। वही सीढ़ी उतरते हुए कैद से अपराध बोध, अपराध बोध से प्रायश्चित और जिंदगी की समझ तक आती है। यह सिर्फ कैदियों की लाइफ का यू टर्न नहीं, बल्कि जीवन की एक अनूठी प्रयोगशाला है, जिसकी नींव रखी पंचवटी योगाश्रम एंड नेचर क्योर सेंटर दिल्ली के परमाध्यक्ष योग ऋषि स्वामी आशुतोष जी ने। अब देखते हैं जिन 18 कैदियों को इस यात्रा के लिए चुना गया है वो कौन है। आखिर जहां हजारों की तादाद में कैदी हैं, वहां 18 ही क्यों? वैसे कैदी जो 10 साल या इससे भी ज्यादा समय से जेल में सजा काट रहे हैं, जिनसे कोई मिलने भी नहीं आता था, उनमें से 18 कैदियों का चयन किया गया रूपांतरण यात्रा के लिए। ये हैं 18 कैदी जो तिहाड़ से हरिद्वार जाने के लिए तैयार हैं। रूपांतरित होने के लिए मन में जो गलत विचार है उसको निकाल कर कुछ अच्छा करने के लिए ये मन ही मन बहुत खुश हो रहे हैं। किसी ने तो हमें अपना समझा, घर के लोग तो ठुकरा ही चुके हैं। यह यात्रा है कैद से निकले तन की, गलत से सही की ओर लौटते मन की। ऐसी मुश्किल यात्रा जिससे निकले हैं जीवन को आसान बनाने के कई सूत्र।
स्वभाव से सौम्य, चिंतन से उन्नत और पर सेवा के लिए प्रतिबद्ध स्वामी ऋषीश्वरानंद जी इस आश्रम के परमाध्यक्ष हैं। तो कई बार हमारे जो जन्मों जन्मांतर के पुण्य वो होते हैं, हम अनायासी आप लोगों को ये सब मिल गया, तो ये सब आप लोगों का पूर्व जन्मों का पुण्य कर्म था। ये आप लोगों के पूर्व जन्म का, आपने जो पूर्व जन्म में अच्छे काम किए थे उसका ये परिणाम है। अरे भाई कई हजारों में 18 ही आए हैं और 18 भी पूर्ण अंक है, तो पूर्ण अंक में आप वो सौभाग्यशाली 18 ही निकले। तो क्या है कि कई बार अनायास आपके जो अच्छे कर्म होते हैं वो एक नई प्रेरणा देने के लिए आते हैं। स्वामी ऋषीश्वरानंद भारत साधु समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रवक्ता भी हैं। कैदियों के मन में सम्मान का भाव उपजा है। मुंडन के साथ ही मन का बोझ उतर गया। आत्मज्ञान का पाठ पढ़ाया महामंडलेश्वर स्वामी मार्तंडपुरी जी ने। आप सब भी इस रूपांतरण की यात्रा में हैं, यह मानकर चलें कि आप मनुष्य से देवत्व की यात्रा में हैं। बहुत बड़ा शुभ अवसर आपको मिला है। अपने पूर्वजों के लिए किया गया तर्पण और पवित्र गंगा में स्नान उनके विचारों को स्वच्छ बना रहा है। इस मौके के लिए इन्हें नया वस्त्र दिया गया है जो नए सपनों की बुनियाद बनेगा। उपनयन जो शास्त्रों के अनुसार सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है, स्वामी आशुतोष ने उसका अधिकार भी दिया है। इस कारण सबके मन में समानता का भाव पैदा हुआ है। इसी दिशा में एक और कदम है स्वच्छता अभियान। मन और तन के अलावा आसपास की सफाई भी बहुत जरूरी है। सभी कैदी नए कलेवर में नजर आ रहे हैं और इनकी जिंदगी नए तेवर बदल रही है। इस यात्रा में रूपांतरण के चारों सूत्र प्रेम, सेवा, भक्ति और दान निहित हैं। योग महज शरीर के लिए ही नहीं, दिमाग के लिए भी आवश्यक है। कैदियों की हर एक सुबह योग से ही शुरू होती है, लेकिन मन कभी तितली बन जाता है तो कभी पतंग, जिसे नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। इसी कोशिश में कई नुस्खे जानने होंगे। इसीलिए ये लोग खुद को परख रहे हैं, मन की बाजी लगा रहे हैं, रोज ध्यान करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। यज्ञ में शामिल होते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। साथियों के लिए खरीदारी कराते हैं। रास्ते में चलते हुए कोई भिखारी दिख जाए तो दान करते चलते हैं। मंदिर में पूजा, गौ सेवा, लंगर सेवा भी करते हैं। इन आचरणों से मानसिक बदलाव हो रहा है। तन बदला, मन बदला, अब धीरे धीरे बदल रहा है व्यवहार भी। हरिद्वार का ये वीआईपी घाट, जहां सिर्फ जानी मानी हस्तियां ही आ सकती हैं। इन कैदियों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यहां आकर योग करेंगे, लेकिन ये परिणाम है इनके बदले हुए चरित्र का। संतों के सानिध्य में रहकर अब ये लोग इस लायक हो गए हैं कि वीआईपी घाट पर योग ध्यान एवं सूर्य त्राटक कर रहे हैं। जिन हाथों से कभी अपराध हुआ था, उन्हीं हाथों में स्वामी आशुतोष जी ने माला थमा दी है, जो बची हुई जिंदगी जीने का नया अंदाज सिखाएगी।
सूर्य को दे रहे हैं अर्घ्य, इस संकल्प के साथ कि सूर्य देव हमें प्रकाशवान बनाए। देवभूमि की सुरमई संध्या, दियों से निकलती हुई लौ, पानी में धुलती हुई परछाइयां, रोशनी में धुले हुए चेहरे, मन की तरंगों को सकारात्मक ऊर्जा देती घंटियों की आवाजें, सब मिलाकर एक मनमोहक दृश्य का निर्माण कर रहे हैं। गंगा के पवित्र घाट पर ये समय है महाआरती का, रूपांतरण यात्रा का ये खूबसूरत पल आने वाली जिंदगी को साफ नजरिया प्रदान करता हुआ। अब उपजा है भक्ति का भाव, कर रहे हैं रुद्राभिषेक, पूजन एवं हवन। बदला हुआ तन और सुलझा हुआ मन जब सुनता है सत्संग और प्रवचन, तो आता है सोच में परिवर्तन। भारत के जाने माने संत महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतनानंद जी, जिनकी वाणी में विद्वतापूर्ण गंभीरता है। अब तक साधु संतों को जेलर लोग जेलों में बुला करके रूपांतरित करने के लिए, उपदेश दान करने के लिए कहते थे। और ये भी देखिए, आशुतोष जी आपको लेकर के गंगा तट पर आए, किसी और स्थान पर भी लेकर के जा सकते थे। निरंजनी अखाड़ा से आए हुए महामंडलेश्वर श्री भूपेंद्र गिरि जी, प्रकृति प्रेमी विचारक महामंडलेश्वर मार्तंडपुरी जी, पुरुषार्थ आश्रम के परमाध्यक्ष महामनीषी निरंजन जी, समाज सेवी माता सुधा भट्ट जी, कर्तव्यनिष्ठ शिवम महंत जी एवं पंचवटी टीम के सानिध्य में रहकर कैदियों की सोच को आसमान मिला है। पाप पुण्य, पश्चाताप एवं प्रायश्चित का जीवंत उदाहरण। समय के आईने में अपना ही पुराना चेहरा नया हो जाएगा। समय के साथ ही चरित्र भी बदलेगा, जिसे देखकर लोग हैरान रह जाएंगे। समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत होगा। गुरुकुल के बच्चों के साथ अंताक्षरी खेलना इन्हें फिर से समाज के करीब ला रहा है। 2 आंखें 12 हाथ फिल्म दिखाया जाना और आम लोगों के बीच बैठकर माता के जागरण में भाग लेना भी इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। यात्रा पूरी करने के बाद सर्टिफिकेट प्राप्त करना और गुरु दक्षिणा देना कैदियों के सौम्य आचरण का प्रतीक है। अब जब ये लोग उन दरवाजों पर जाएंगे जहां से बेदखल कर दिए गए थे, तो इन्हें अपमानित नहीं होना पड़ेगा। इससे दूसरों का जीवन प्रभावित होगा। एक सीख मिल सकेगी कि अगर कुछ गलतियां करने से बच सकें तो जिंदगी में सलाखों का सामना करने से बचा जा सकता है। अगर किसी दिन सामना हो भी गया तो जिंदगी कैद नहीं, एक फलसफा बन जाए। जिस तरह से कैदियों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक एवं आध्यात्मिक बदलाव हुआ है, यह एक होलिस्टिक अप्रोच है। जो अपराध अनजाने में हुआ था उसे न्यायालय की सजा ने खत्म किया, लेकिन जो अपराध उनके भीतर रह गया था उससे स्वामी आशुतोष ने मुक्त कराया। जिस सम्मान के साथ बिना किसी सुरक्षा के कैदियों को बाहर ले जाया गया, उन्हें रूपांतरित करके जेल प्रशासन को उसी प्रकार सौंप दिया गया। लेकिन इन 14 दिनों में इनके भीतर बहुत कुछ बदल गया। योग, ध्यान, सूर्य त्राटक और योग निद्रा से जो अनुभव मिला था, अब उसका सदुपयोग करना है। दूसरे कैदी भाइयों को भी सिखाना है और जब जेल से बाहर जाएं तो एक योग प्रशिक्षक के तौर पर काम भी कर सकें। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत वैसे तो भारत में कई संस्थाएं हैं, लेकिन पंचवटी योगाश्रम
इन सभी से अलग कार्यों में सक्रिय है। योग के माध्यम से एंगर मैनेजमेंट, थॉट मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हॉलिस्टिक अप्रोच और भारतीय जेलों में बंद कैदियों के हृदय परिवर्तन तथा उनके मानसिक सुधार के लिए देशव्यापी योजना के तहत कार्य कर रही है। वर्तमान में स्वामी आशुतोष जी के नेतृत्व में इस संस्था ने दिल्ली स्थित मंडोली जेल को आदर्श जेल बनाने का जिम्मा लिया है। संस्था के द्वारा पूरे साल न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी योग की कार्यशालाओं का आयोजन होता रहता है। भारतीय जेलों में बंद कैदियों को योग प्रशिक्षक बनाना, बाहर निकलने पर रोजगार देना संस्था का मुख्य उद्देश्य है, ताकि एक भी कैदी इस लाभ से वंचित न रह जाए। स्वामी आशुतोष जी का दृष्टिकोण ये है कि कैदियों को इस हद तक रूपांतरित कर दिया जाए कि वो दूसरे कैदियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके, उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा कर सकें ताकि अपराध को रोका जा सके। साथ ही इस अनूठे कार्य में जेल प्रशासन व अधिकारियों का भरपूर सहयोग भी प्राप्त है। अगर समाज में अपराध बढ़ रहा है तो समाज के लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उसकी ओर ध्यान दें। आजकल ऐसे लोगों की कमी है जो समाज के बारे में सोचें। पितृ पुरुष की कमी। दुनिया में हर कोई अपने बारे में सोचता है। शास्त्रों में कहा गया है कि दूसरों के हित के बारे में सोचना सबसे बड़ा धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। कारागार यानी जहां से सीखने का द्वार है। कारागार का अर्थ होता है सुधार गृह, जहां मन को रूपांतरित किया जाता है। सुबह सुबह उठ के योगा करना तो ऐसा अजीब महसूस होता है, पता नहीं हमारे शरीर से मतलब ये क्या प्रवेश कर रहा है। फिर धीरे धीरे जैसे हम यहाँ पे दिन बीतता गया वैसे वैसे मतलब एक ऊर्जा तरफ की भावना मिलती गई हमें। फिर इसी में कुछ गुरु जी ने उपदेश दिए कि जो बीता हुआ समय है उसे भूल जाओ, क्योंकि अगर उसे हम बदले की भावना से आज देखेंगे, आगे देखेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी कंजन हो गई यहाँ पे आने में, तो आत्मा तृप्ति और अच्छा लग रहा है। अपराध न सिर्फ भारतीय बल्कि विश्व सिनेमा का पसंदीदा विषय रहा है। 31 दिसंबर 2014 के अनुसार भारतीय जेलों में 4,18,536 कैदी हैं। 31 दिसंबर 2015 के अनुसार तिहाड़ जेल में 14,183 कैदी हैं। भारत में लगातार बढ़ रही है कैदियों की संख्या। कारागार में रहते हैं क्षमता से अधिक कैदी। पुनर्वास के लिए सरकार को उठाना चाहिए ठोस कदम। प्रथम विश्व योग दिवस पर तिहाड़ जेल में 10,977 कैदियों ने किया एक साथ योगाभ्यास, जिसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड ने दर्ज किया। 26 फरवरी 2016 को तिहाड़ प्रांगण में 108 योग शिक्षक को दिया गया सर्टिफिकेट। महिला कैदी भी बनी योग शिक्षिका। अब तिहाड़ कारागार के अंदर बाहरी योग प्रशिक्षक की जरूरत नहीं। तिहाड़ कारागार में तैयार हुए योग प्रशिक्षक के द्वारा ही द्वितीय विश्व योग दिवस का सफल आयोजन। पंचवटी योगाश्रम एंड नेचर क्योर सेंटर दिल्ली का अभियान। स्वामी आशुतोष ने समाज से कटे हुए लोगों को आश्रय दिया। तिहाड़ आश्रम में प्रशिक्षित योगाचार्य को बाहर निकलने पर रोजगार। तिहाड़ कारागार संख्या 14
मंडोली परिसर को आदर्श कारागार बनाने का संकल्प। जिस तरह अंगुलीमाल डाकू को भगवान बुद्ध ने अपने ओज से कर दिया था रूपांतरित, रामायण के रचयिता वाल्मीकि भी थे डाकू, लेकिन रूपांतरण के बाद वो बन गए महान कवि। स्वामी आशुतोष के अथक प्रयासों का परिणाम 14 दिनों की रूपांतरण यात्रा